स्पष्ट, ठाम, सत्य, डिजिटल महाराष्ट्र, आपल्या हक्काचं मराठी न्यूज चॅनल. नमस्कार, डिजिटल महाराष्ट्रामध्ये आपल्या सर्वांचं मी रोहित शिर्के स्वागत करतो. आज आपल्यासोबत आहेत हाजी मोमीन भाईजानजी आणि त्यांच्याबरोबर आहेत नाज परवीनजी आणि रेश्मा आपा मोमीन. आम आदमी पार्टीचं सध्या ते नेतृत्व करत आहेत मुंबऱ्यातून आणि प्रभाग क्रमांक 33 मध्ये उभ्या असलेल्या नाज परवीनजी असतील किंवा रेश्मा आपा मोमीन असतील. रेश्मा आपा मोमीन ह्या 29 मधून उभ्या आहेत. त्यामुळे आपण त्यांची डिस्कशन करणार आहोत की कशा पद्धतीने त्यांनी त्यांचं निवडणुकीचं कॅम्पेनिंग केलेलं आहे. उद्या शेवटचा दिवस आहे आणि या शेवटच्या दिवशी सर्वांचा प्रचार हा थांबणार आहे. अशामध्ये आम आदमी पार्टी 33 मध्ये असो किंवा 29 मध्ये असो मतदारांपर्यंत किती पोचलेली आहे, त्यांचे अजेंडे नेमके काय आहेत, त्यांचे ते येणाऱ्या दिवसामध्ये जिंकल्यानंतर नागरिकांसाठी मतदारांसाठी काय करेल नेमकं, सर्व काही आपण विचारणार आहोत. त्याचबरोबर आपण सुरुवात करणार आहोत ते म्हणजे हाजी मोमीन भाईजान यांच्याकडून. भाईजान, सर्वात प्रथम डिजिटल महाराष्ट्रामध्ये आपलं स्वागत आहे. आम आदमी पार्टीतून आपण निवडणूक लढत आहे. आपण यापूर्वी NCP मध्ये होतात. अशामध्ये आता आम आदमी पार्टी हातामध्ये आपण झेंडा घेतलेला आहे. झाडू घेऊन कुठेतरी एक स्वच्छता करायला आपण मुंबऱ्यामध्ये निघालेला आहात. अशामध्ये प्रभाग क्रमांक 33 मधून 29 मधून आपले 2 कॅन्डिडेट उभे आहेत. काय सांगणार? बघा, ज्या पद्धतीने मी 25 वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात काम केलं, महाराष्ट्रापासून तर जिल्हापर्यंत आणि जिल्ह्यापासून तर तालुक्यापर्यंत आणि तालुक्यापासून तर वाडपासून, म्हणजे सुरुवात वाडाच्या पदापासून तर महाराष्ट्राच्या पदापर्यंत मी काम केलं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात. आणि जसं म्हणजे जितेंद्र आव्हाडांनी गेलं आणि जे जे सांगितलं 2009 पासून आपण बघतोय. 2009ला काय होतं, 2014ला काय होतं, 2019ला काय होतं आणि 2024ला काय होतं, हे सर्व बघितलं तर रोज नवीन एक म्हणजे त्यांचं खोटं बोलणं, म्हणजे खोटं बोलतात ते एकदम रटून बोलतात. झूठ बोलते हैं लेकिन एकदम रट के बोलते. वो झूठ बोलने में तो कसर कोई छोड़ते नहीं है. वो कुछ दिन पहले तो अल्लाह की कसम भी खा ली है उन्होंने, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं. अभी आपने देखा होगा कि क्या परिवर्तन होना चाहिए था मुमरा में. उनका जितना भी मैनिफेस्टो अगर आप दिखाइए उसमें हैंगिंग मार्केट नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल, स्लैटर हाउस, हज हाउस, बस स्टॉप, ये सब तो खा गया उधर. जो आपने जनता को वादा किया, हैंगिंग मार्केट नहीं आया अब तक. हैंगिंग मार्केट कब आएगा? स्लैटर हाउस किधर है? गर्ल्स हॉस्टल किधर है? हज हाउस किधर है? हॉस्पिटल आया तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जिसमें योग्य डॉक्टर नहीं है. आप 24 घंटे में कभी भी चले जाओ, उधर डॉक्टर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा. समझो फॉर एग्जांपल एक एक्सीडेंट हो गया, उधर अर्थो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है. मतलब वो आदमी हड्डी के दर्द से या हड्डी टूटकर परेशान होकर खत्म हो जाए. काही दिवस आधीच एक ॲक्सिडेंट झाला होता माझ्या चाहणाऱ्याचा. तर मी त्याला रात्रीच्या 2 वाजता हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेलो तर तिथं हाडाचा डॉक्टरच नाही. एक्सरे काढलं, नंतर त्यांनी तो एक्सरे पण दिला नाही. रस्त्यांची आरक्षण फिरवलं. अरे मुंबऱ्यामध्ये घोटाळे म्हणजे घोटाळे, एवढे घोटाळे. आणि तसं रईस शेख म्हणजे विधानसभेत जे आमदार आहे भिवंडीचे, त्यांनी एकदम वरडून सांगितलं का जितेंद्र आव्हाड ज्या टायमाला अल्पसंख्यक विभागाचे मंत्री होते, त्यांनी त्या अल्पसंख्यक विभाग का जो फंड था उन्होंने गटर नालों में लाया. जो मुसलमानों के भविष्य की निधि होती है उस निधि को उन्होंने गटर नालों में यूज किया. मतलब उनका आमदार का फंड किधर गया? म्हणजे तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, पण आपण आहे ना आता पहिल्या उमेदवारांशी बोलून घेऊया. मी पुन्हा तुमच्याकडे येईल, मग त्यावेळी तुम्ही अजून एक्सप्लेन करा की कशा पद्धतीने काय. नाज परवीनजी आपल्या बरोबर आहेत. प्रभाग क्रमांक 33 क मधून ते उभे आहेत. 3 नंबरचं त्यांचं बटन आहे. सर्वात प्रथम तुमची ही मशीन हातात घेऊन तुमचं कोणत्या नंबरचं बटन आहे, काय आहे ते एक्सप्लेन करा आणि नंतर सांगा तुमचे काय नेमके तुम्ही प्रभागात गोष्टी घेऊन गेलेल्या की मी हे करून देऊ शकते, किंवा येणाऱ्या दिवसामध्ये असे कोणते तुम्ही एक मोटिव्ह ठेवलेले आहेत की प्रभागाच्या नागरिकांसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. डिजिटल महाराष्ट्राची रोहित भाऊ, मी तुमचं हे करते की तुम्ही आल्या आमच्याकडे. आणि मी प्रभाग क्रमांक 33 क, उसमें 3 नंबर पे नाज परवीन खान, टीचर, शिक्षिका, इस रूप से मेरे नाम को लिखा गया है. और झाड़ू के क्रमांक पे
आपको आपका बटन दबाना है, ये बीप के बाद आपका वोट मुझे मिल जाएगा। और मैं समझती हूँ कि मैं जितने भी काम को लेकर गई हूँ मुमरा में, जहाँ जहाँ हमने कैंपेन किया है, सर रोहित भाई, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम जनता के बीच में बिना किसी फंड के खड़ी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं जो प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं। मैं आप लोगों को एज अ टीचर होने के नाते मेरा प्रॉमिस जो है आम इंसान से वो ये है कि हम जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक टीएमसी स्कूल को इंटरनेशनल स्कूल के मुकाबले लाकर खड़ा किया है। टीएमसी स्कूल्स आज हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी खराबी है कि उसमें प्रॉपर आई थिंक सो बेंचेस नहीं हैं, स्टूल्स नहीं हैं जिस पर रखकर टीचर्स पेपर चेक करे, वो टेबल्स नहीं है प्रॉपरली। बट ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें काम करना है और आम आदमी पार्टी ये जानती है कि उसको किस तरह से करना है, किस तरह का बजट होता है, किस तरह से उसमें से हिसाब किताब करने हैं। और उसमें सबसे मेन चीज जो हम हमारे जितने भी आपके चैनल के व्यूवर हैं उनको यकीन दिलाना चाहेंगे कि हम सबसे मेन चीज नॉन करप्ट सरकार बनाएंगे, जिसके लिए हमें झाड़ू को लेकर मार्केट में उतरना है। हमारा मुद्दा यही है कि हम अपने प्रभाग को नॉन करप्ट प्रभाग बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आम इंसान को आम इंसान का हक मिल सके। अगर उसने एक 10 रुपए की नॉर्मल से बिस्किट खरीदी है, उसका 4 रुपया शायद टैक्स में जा रहा है, तो उस 4 रुपए का भी हमें हिसाब देना है आम आदमी पार्टी को, आम आदमी जनता को। एक जनता हमसे पूछ सकती है कि हमारे बजट में इतना पैसा था तो इतने पैसे का आपने क्या किया, उसका हिसाब हम देंगे। ये हमने अपने लोगों से वादा किया है। महत्वाचं म्हणजे त्यांनी एक सांगितलंय, नगरसेवक निधीमधून जे कामे होतात किंवा इतर कोणत्या योजनांमधून किंवा काय कोणत्या गोष्टींमधून फंड्स येतात, त्या गोष्टींसाठी कुठेतरी जनताला म्हणजे नागरिकांना, मतदारांना उत्तर ते देणार, असे आम आदमी पार्टीचं नेतृत्व करण्यासाठी ते उतरलेले आहेत उमेदवार म्हणून प्रभाग क्रमांक 33 मधून। आपल्यासोबत रेश्मा मोमीन आपा सुद्धा आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत। क्या बताएंगे किस तरीके से आप 29 ब से इलेक्शन लड़ रहे हो, आपके साथ में और कोई कैंडिडेट है या नहीं, वो भी बताइए। और उसके बाद में आपकी ये मशीन किस तरह से कौन सा बटन दबाना है वो भी बात बताइए। आप कैमरे में देख के बात कर डिजिटल सकते हैं। महाराष्ट्र का सबसे पहले शुक्र अदा करती हूँ कि आप लोग मेरे तक आए। मेरा 29 ब में चौथे नंबर पे रेशमा अपा मोमीन करके है, गुलाबी रंग की मशीन है। मैं अपने वार्ड में आज 10 दिनों से मैं अपने वार्ड में घूम रही हूँ। जहाँ तक मुझे खड्डी गांव सबसे ज़्यादा लग रहा है कि वहाँ पे स्कूल्स है, इतनी सारी स्कूल्स, इतनी पब्लिक, पेरेंट्स आते जाते, बच्चे आते जाते हैं। वो इलाका इतना गंदा है, इतना पानी, बारिश के बाद भी, ठंडी का मौसम में, बारिश का साल के 12 महीने वो इलाका पानी में ही रहता है। आने जाने वालों को इतनी तकलीफ है। वो एक लेडीज़ की सेफ्टियों के लिए कैमरे लगेंगे, पुलिस के वो राउंड हो जाएंगे एवरी डे, नाइट्स में, मॉर्निंग्स में राउंड्स हो गए पुलिस के। सोबत आहेत हाजी मोमीन भाईजान, आपण त्यांना पुन्हा एकदा विचारणार आहोत की कशा पद्धतीने काही गोष्टी आपण आम आदमी पार्टीच्या माध्यमातून प्रभाग क्रमांक 29 असो किंवा 33 काय करायचा विचार आहे। हे बघा, मी पहिले तर भ्रष्टाचारच्या विरुद्ध आहे। भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी मी आम आदमीचा हा गमछा घातला आहे। ये आम आदमी पार्टी जैसा दिल्ली में उन्होंने काम किया, डिजिटल क्लासरूम, मोहल्ला क्लिनिक, साफ सफाई योजना, प्रदूषण फ्री दिल्ली, आणि म्हणजे पंजाबमध्ये आता पंजाब में कर रहे हैं। उसी रोल मॉडल को लेकर, उनके आइडियोलॉजी को लेकर, उनके विचारों को लेकर मैं ठाणे महानगर पालिका में इन दोनों उम्मीदवारों के माध्यम से, ये अगर आप उनको पब्लिक, हमारे ठाणे महानगर पालिका के वोटर्स अगर इन दोनों को चुनकर भेजते हैं तो हम आम आदमी की आइडियोलॉजी को लेकर जो ठाणे महानगर मनपा की जो स्कूलें हैं उसको डिजिटल क्लासरूम, मोहल्ला क्लिनिक, योग्य दौरा, अधिकारियों का योग्य दौरा, प्रभाग में साफ सफाई की योजना। अगर आप देख रहे होंगे, हीरा पाटिल का बंगला खरडी गांव में है, जो उसके बंगले के सामने ही साल के 12 महीने गटर बहती है। एवढा घाण वास येतोय त्या, आणि तिथून लोक नमाजेला जाणारे लोक असतात, दिवसभर रात्रभर जाणारे लोक असतात, त्या गाडीचे चिखल लोकांवर उडतात, म्हणजे गाड़ी के चिकन उड़ा के जाते हैं लोग। साल के 12 महीने जब अगर हीरा पाटिल जैसे लोगों ने काम नहीं किया, इन्होंने क्या किया?
यही समझ में नहीं आता है। ये 12-12, 15-15 साल के नगर सेवक है, इनके एमएलए के मार्गदर्शन में कौन सा मार्गदर्शन ये कर रहे हैं, यही आज तक लोगों को समझ में आया। बस मैं एक ही विनंती करूंगा का माझ्या दोन्ही कॅन्डिडेटला निवडून आणा। तसं आम आदमी पक्षाचे 7 कॅन्डिडेट मुंब्रा मंदी उभे आहे। मी माझ्या कैंडिडेट बद्दल बोलतोय, मैं मेरे कैंडिडेट के बारे में बोल रहा हूं कि अगर आप इन दोनों कैंडिडेट को जिताकर देते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं, मोहल्ला क्लिनिक होगा, सड़कें साफ सुथरी होगी, अधिकारियों का नियमित दौरा होगा, अधिकारियों से किस तरीके से काम करवा के लेना है वो हम करा के लेंगे। आपको साफ सुथरी सड़कें मिलेगी, गटर नालों से मुक्ति मिलेगी, बहते पानी से मुक्ति मिलेगी, गंदे पानी से मुक्ति मिलेगी।